हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। ये कोई जरूरी नहीं कि बस इस चैनल पर ही माध्यम से हम लोग आप लोग को अवगत कराएं खाली बस केमिस्ट्री के लिए। हम जो है कि आज शुरू करते हैं वीडियो से। इसमें मैथ का जो है कि मतलब कक्षा 12 का मैथ जो है कि पढ़ाऊँगा। यहाँ पर सेकेंड मैथ इसको जो है कि दूंगा जरूर। यहाँ पर मैंने लिखा है बोर्ड पर समाकलन यानी कक्षा 12 का विषय गणित यानी भाग दूसरा जो है कि आप लोग को इसमें पढ़ाऊँगा। लेसन नंबर 1 है अर्थात समाकलन। समाकलन को देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी सूत्र दे करके सबसे पहले जो है कि छोटा सा जो है कि फार्मूला को मतलब बताने के बाद जो है कि एगो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सवाल पहले लगा लें, क्योंकि समाकलन का सबसे शुरू वाला भाग जो होता है एकदम सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होती है कौन सा, यक्स के पावर एन वाला। अभी हम आप लोग को बताना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा। यहाँ पर ना कुछ सूत्र जो है कि हम आपको लिख देते हैं सामने आपके, और आप जो है कि अपने कॉपी में जरूर उसको नोट कर लीजिएगा। और एक और बात जो है कि जितना भाग हम जो है कि यहाँ से पढ़ाएंगे उतने भाग का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब देरी न करते हुए हम लोग एक बार थोड़ा सा प्रयास करते हैं। एक सूत्र जो है कि इसका हम लोग लिखते हैं, एक नहीं कई अनेक सूत्र है, उसको जो है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि लिख लें इसको। सबसे पहले जो है कि आवर फार्मूला होता है इसका, सबसे पहले फार्मूला यहाँ पर एक्स के पावर एन डी एक्स, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो है कि आप लोग ने जब अवकलन जो आप लोग ने पढ़ा होगा जस्ट उसका विपरीत होता है। यहाँ पर एक्स के पावर एन का जो है कि समाकलन हम लोग करेंगे और उसमें जो है कि एक्स के पावर एन का अवकलन था। यहाँ से एक्स के पावर एन का जब हम अवकलन करते थे तो वहाँ पर ना एन में से एक घटाते थे और एन का गुणा करते थे। और यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स के पावर जो एन दिखा है, एक्स के पावर एन प्लस 1 यानी इसके घात में एक जोड़ेंगे और जोड़ करके नीचे से भाग करेंगे। अर्थात जो यहाँ पर हमने लिखा है एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान करके यहाँ से एन प्लस 1 और यहाँ से कांस्टेंट लगा देंगे सी। ये हमको दिखा रहा है कि कांस्टेंट ये दिखा रहा है कि इसमें ये एक अनिश्चित समाकलन है। क्या है? अनिश्चित समाकलन मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद देखिए ये फार्मूला जो है कि आप लोगों को याद करना ही है। किसी भी कीमत पर आप जो है किसी भी तरह से 10-5 फार्मूले हैं जो कि आपको एकदम कंपलसरी है, तैयार किए रहेंगे तभी जो है कि आप इसको लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है यहाँ से ये साइन एक्स का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स का फार्मूला एकदम जाहिर सी बात है, यहाँ पर कास एक्स होती है प्लस सी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर कास एक्स का जब ये फार्मूला जो होता है इसका हम लोग लिखते हैं कौन सी, साइन एक्स प्लस सी होती है, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिए सभी लोग इस पर। तो देखते हैं और जो कि इसमें फार्मूले हैं इसको हम फार्मूलों को मतलब नोट करते हैं। जैसे यहाँ पर ई के पावर एक्स का डी एक्स, इसमें जो होता है ई के पावर एक्स प्लस सी होती है। उसके बाद होता है ए के पावर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर ना लाग ए का गुणा करते थे, बस इसमें भाग दे देनी है। यहाँ ए के पावर में एक्स अपान करके लाग ए बेस ई और यहाँ से प्लस सी जोड़ देते हैं ऐसे करके, आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर फार्मूले जो है कि बहुत काफ़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर ना हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स लिखेगा, डी एक्स लिखेगा, इसके लिए tan एक्स प्लस सी का यूज कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके लिए देखिए जैसे सेक स्क्वायर में एक्स लिखा है, तो आपको मालूम है कि tan एक्स का जो अवकलन होती है वह सेक स्क्वायर एक्स होती है। सेक स्क्वायर एक्स का हम सीधा सा जो है कि कौन सी, इसका उल्टा जो है कि हम लोग कहते हैं समाकलन। तब इसको देखिए जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का हमने यहाँ पर क्या किया है, समाकलन किया है, तो tan एक्स प्राप्त हुआ है। अब इसी प्रकार से जो है कि अन्य जो है जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग का जो सेक एक्स था, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स इसका अवकलन होती थी, लेकिन इसका जो है कि हम लोग जब समाकलन करेंगे तो इसका ना लिखेंगे यहाँ से सेक एक्स इंटू करके ये हो जाएगा tan एक्स डी एक्स। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों बस यहाँ पर ना सेक सी मतलब कि आवश्यक एक्स प्लस सी हो जाएगा खाली। फिर उसके बाद ये कि हम लोग का जो फार्मूले हैं बहुत काफ़ी मात्रा में फार्मूले हम लोग के बन रहे हैं, लेकिन फार्मूले को कितना जो है कि आप लोग के सामने प्रकट किया जाएगा। देखिए डी एक्स अपान करके यहाँ से 1 प्लस का एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसके लिए हम लोग का tan इनवर्स का एक्स प्लस करके सी को यूज किए रहेंगे, ठीक है ना। अब इसी से संबंधित जो है कि बहुत काफ़ी जो है कि फार्मूले आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। इसको वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद देखते हैं
इसको मिटाने के बाद देखिए जो है कि इसको मिटा देते हैं आप, चूँकि जो है कि अब इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आपको अभी हमने सिखाया है कि यहाँ पर यक्स के पावर n dx, इसका हमने यक्स के पावर n प्लस 1 कर दिए हैं, अपान में करके यहाँ से n प्लस 1 कर दिए हैं, प्लस करके c कर दिया गया है। ये हम लोग का एक छोटी सी सूत्र है, इसकी सहायता से बहुत प्रकार के सवालों को जितना जो है कि इसके संबंध में क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से आप लोग इसका रिप्लाई अर्थात इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पर। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यक्स के पावर में अगर 3 है, यहाँ पर dx है। देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, आई से। तो यहाँ पर आई बराबर यहाँ से जब सॉल्यूशन कीजिएगा इसको, तो सॉल्यूशन करने के बाद ना यहाँ पर ना आई बराबर दिखाइएगा यक्स के पावर 3 और यहाँ से dx। बस यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ पर दिख रही है यक्स के पावर n की तरह यक्स के पावर 3 जो लिखा हुआ है, बस इसी को यहाँ पर लिख देनी है। कैसे, यक्स के पावर 3 प्लस 1 बटा में यहाँ से 3 प्लस 1 और प्लस करके c। अब यहाँ से यक्स के पावर 4 बटे में 4 हो जाएगा और यहाँ से प्लस हो जाएगा c। अब इसमें देखिए बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि अगर आपको और अलग क्वेश्चन अगर दे दें, क्वेश्चन अगर अलग से तरीके का मतलब ये है यक्स के पावर 1/2 दे दे और यहाँ से dx दे दे, तो कोई टेंशन नहीं। यक्स के पावर जो 1/2 दिया है वह n की वैल्यू दिया गया है। तब यहाँ से i बराबर सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करने से सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, i बराबर यहाँ से यक्स के पावर 1/2 dx लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ से जो यक्स के पावर 1/2 है उसमें 1 जोड़ करके नीचे पूरा भाग कर देंगे। 1/2 प्लस 1 अपान करके यहाँ से 1/2 प्लस 1 और यहाँ से प्लस c जोड़ना हमको एकदम निश्चित है, क्योंकि एक प्रकार की प्रदर्शित कर रहा है कि जो c है वह एक अनिश्चित समाकलन को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। यानी यहाँ से मिलेगा हम लोग को यक्स के पावर में 3/2 और ये पूरा की बटा में 3/2 प्लस करके c, कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा 2/3 और यहाँ से यक्स √x प्लस करके c। इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर फार्मूला जो कि फार्मूले की तरफ से एक जो है कि हमने क्वेश्चन भी लगवा दिया। देखिए अब अगली क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं। अगले क्वेश्चन बस इसी बेस पर कैसे लगाएंगे, मान के चलिए कि आपके सामने यहाँ पर यक्स के पावर में माइनस का 3/2 दिया है और यहाँ से dx दिया है। अब ये क्वेश्चन है हम लोग का, ये कैसे जो है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बात ही तो फंस गई। अब यहाँ पर सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि यहाँ से i बराबर पहले मान लीजिए i बराबर यहाँ से लिखा हुआ है यक्स के पावर में माइनस का 3/2 dx लिखा है। उसके बाद यहाँ से ना i बराबर जो यक्स के पावर माइनस का 3/2 दिया है, बस एक में 1 जोड़ दीजिए यहाँ से यक्स के पावर माइनस का 3/2 प्लस 1 अपान करके यहाँ से माइनस का 3/2 प्लस 1 और प्लस करके यहाँ पर c ऐड कर दीजिए। देखिए बस इसको सॉल्व कर देनी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप यहाँ से यक्स के पावर माइनस का 1/2 बचेगा और नीचे भी माइनस का 1/2 बचेगा प्लस c बचेगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से, तो माइनस में 2 करनी में यहाँ से 2 इंटू करके यहाँ से यक्स के पावर माइनस का 1/2 प्लस c, या तो इसको नीचे आप लिख सकते हैं उतार करके। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से दे दे अगर आपको 1/2 यक्स के पावर में 5 दे दे और यहाँ से dx दे दे, तो हम कैसे जो है कि इसको सॉल्व करेंगे, जरा आप लोग भी इसको प्रयास कर सकते हैं लगाने का, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले i बराबर पहले मानेंगे। i बराबर दिया गया यहाँ से कौन सी 1/2 दिया है, यक्स के पावर 5 dx दिया। देखिए यक्स के अलावा अगर यक्स के पावर n के अलावा अगर अदर संख्या दिखाई दे रही है तो एक कांस्टेंट संख्या होती है और कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो कांस्टेंट को यहाँ से हम लोग ना बाहर करेंगे यहाँ से, तो बाहर करने के बाद यहाँ पर यक्स के पावर में 5 dx मिलेगा हमको। अब देखिए 1/2 को बाहर जस का तस है, यक्स के पावर जो 5 है यहाँ पर 1 जोड़ के नीचे से भाग कर देंगे। यक्स के पावर यहाँ से 5 1 6 हो जाएगा, नीचे भी 6 हो जाएगा प्लस c। अब इसको यहाँ पर ना 1/2 में यहाँ से कौन सी 12 और यक्स के पावर 6 प्लस c हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही आसान तरीका है, आराम से जो है कि आप लोग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर और अदर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन है अंडर रूट में यक्स dx।
अभी जो अंडर रूट में दिया हुआ है तो अंडर रूट के देख करके आप डरे ना, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है उसके घात में 1/2। तो यानी कि यहाँ से आई बराबर यहाँ से यक्स के पावर 1/2 राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ना यक्स के पावर में जो 1/2 दिया है, अब इसके पावर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 प्लस 1 कर देंगे और यहाँ से 1/2 प्लस 1 कर देंगे और यहाँ से प्लस सी कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से कितना मिल जाएगा दोस्तों, बोलो लोग यहाँ पर 3/2 और यहाँ से भी 3/2 प्लस सी, कुल मिला के यहाँ से 2/3 हो जाएगा यक्स के पावर 3/2। हम आशा करते हैं कि आपको ये सब बातें समझ में आई होगी, ठीक है। जब समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस पर। हम लोग जो है ना कि एक प्रश्नावली को खत्म करके मानेंगे आज। एक प्रश्नावली जो देखिए हम उस किताब से जो कुछ कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने का, जिससे आपको संपूर्ण रूप से ज्ञान मिल जाए। किसी से, मधुर गुप्ता से। मधुर गुप्ता से जो सवालें हैं बहुत ही इजी है और एक बेस पर सवालें दी गई है, उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो फिर जो है कि एनसीईआरटी का बुक जो है अगले जो है कि वीडियो में या फिर जो है कि उसके जो है कि अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरी प्रश्नावली आपको मिलेगी, लेकिन इसको सबसे पहले जो है कि हम लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे जो यहाँ पर हम लोग के प्रश्नावली में इस समय में वर्तमान समय उपस्थित है, ठीक है। जैसे आप प्रश्नावली में हम लोग का दिया हुआ है 7A क्वेश्चन हम लोग का है 7A, मतलब प्रश्नावली है मधुर गुप्ता से। हम यहाँ पर मधुर गुप्ता का यूज कर रहे हैं अब तक का, जो है कि मतलब इसमें इसको जो है ना कि वैसा मत सोचिए कि नहीं जो है कि खाली बस यही किताब पढ़ा रहे हैं, बाकी जो किताब नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले इसको सीख लीजिए, उसके बाद जो है कि बस 1 से 2 प्रश्नावली, बस 1 से 2 प्रश्नावली, आगे हम नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद जो है कि आप लोग को एनसीईआरटी पैटर्न में पूरा जितना दिया हुआ है सब मान हम बताएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका दिया है यहाँ पर यक्स dx, बोला है यहाँ से कि यक्स के सापेक्ष इसका सबका समाकलन ज्ञात कीजिए। तो सबका जब समाकलन ज्ञात करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम अमल करेंगे। यहाँ पर यक्स के पावर में यहाँ पर 1 घात दिख रहा है ना हमको ना, तो बस यहाँ पर कुछ करना नहीं है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर ना आई बराबर यहाँ पर देख लीजिए यक्स के पावर 1 dx है, 1 में 1 जोड़ दीजिए और 1 में 1 जोड़ करके नीचे से डिवाइडेंड कर देंगे। यक्स के पावर 1 + 1 अपान करके 1 + 1 और यहाँ से प्लस सी, यक्स के पावर 2/2 प्लस करके सी, ये मिलेगा हम लोग का आंसर। ये मधुर गुप्ता का सबसे पहला क्वेश्चन है 7A प्रश्नावली की। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इसका दूसरा क्वेश्चन यक्स के पावर 8 dx, यक्स के पावर 8 dx दिया हुआ है। अब यक्स के पावर n की तरह दिख रहा है, चूंकि इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा लीजिए इसको। तो यहाँ से ना इसको सबसे पहले मानेंगे, यहाँ से यहाँ यक्स के पावर जो 8 लिखा है dx में, इसको ऐसे लिख लेंगे। दूसरे वाले में यहाँ पर 8 में +1 जोड़ेंगे, बटा में यहाँ से 8 में +1 जोड़ेंगे, यक्स के पावर 9 अपान करके 9 और यहाँ से सी को ऐड कर लेंगे। देखिए तो कितना आसान से लग जा रहे हैं क्वेश्चन को। फिर उसके बाद इसमें से आता हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से यक्स के पावर में -6 dx। अब इसको आपको सॉल्व करनी है तो बस कुछ नहीं, देखिए यहाँ से आई बराबर यक्स के पावर -6 dx। अब देखिए यहाँ पर ना यक्स के पावर जो माइनस का यक्स लिखा है माने 6 लिखा है, वहाँ पर 1 जोड़ देंगे। यहाँ से यक्स के पावर -6 + 1 अपान करके -6 + 1 और ये हो जाएगा प्लस सी ऐड कर देंगे। कोई जरूर नहीं कि प्लस सी ही ऐड करें, के भी ऐड किया जा सकता है। माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5 पूरा बटा में यहाँ से -5 + सी, ये चाहो तो आप आंसर लिख दीजिए या फिर जी कि उसको और हल कर दीजिए। फिर उसके बाद देखते हैं इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए बोर्ड पर हम लिख देते हैं, यहाँ से लिखा है यहाँ से कि dx अपान करके यहाँ से यक्स अंडर रूट में यक्स है ना, इतना लिखा हुआ है। अब तो ये आ गई ना, लाचार कर दिया कि अब कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला कार्य जब हल करेंगे इसको, तो बस यहाँ से आई बराबर लिखा है यहाँ से यक्स dx अपान करके यहाँ से यक्स अंडर रूट में यक्स, और यहाँ से यक्स का मतलब x के घात में 1 है,
यहाँ से जो अंडर रूट में है उसको हम लिखेंगे वहाँ के घात में 1/2। इसका मतलब कि यहाँ से लिखा जाएगा, यहाँ से dx अपान करके कितना, x के पावर 3/2। हल करेंगे भाई तो इसको 3/2 होगा। अब इसको ना ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि यहाँ से ऊपर जब लेके जाएंगे यह x के पावर -3/2 होगा और ये dx होगा। अब देखिए उसके बाद ना अब ये फार्मूला लगाइए x के पावर n वाला, तो क्या होगा, यहाँ से x के पावर -3/2 + 1 अपान करके -3/2 + 1 प्लस करके c ऐड कर देंगे। x के पावर में कितना बचेगा, -1/2 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा -1/2 + c। अब इसको ना आप हल कर दीजिए, -1 में यहाँ से 2 में x प्लस करके c ऐड तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ से -1/2 तो नीचे लेकर आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में। आप जो देखिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग को हम दिखाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक एक सवालों को एकदम समझते जाइए अच्छे से, तभी जो है कि आप सवालों को लगा पाएंगे और सीख पाएंगे। अब देखिए उसमें जो है कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर x के पावर में दिया हुआ, इसका x के पावर नहीं 1/, में अंडर रूट में x दिया है और ये है dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x के पावर जो 1/2 है, यहाँ पर इसको ऊपर लेके चले जाइएगा, आराम से लग जाएगा -1/2 करके। फिर उसके बाद इसका जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है z के पावर में -1/3 dz। अब यहाँ पर ना x था तो x के सापेक्ष, यहाँ पर z है तो z के सापेक्ष। अब यहाँ पर जो i बराबर लिख रहा है कि z के पावर में -1/3 dz, तो इसको एक काम करिए, z के पावर -1/3 + 1 कर दीजिए, बटा में -1/3 + 1 कर दीजिए, प्लस c कर दीजिए। कुल मिला के यहाँ से z के पावर में माइनस का, देखिए एम से ना लिया घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में नहीं बचेगा, 2/3 बचेगा ऐसे ही, और यहाँ पर भी 2/3 बचेगा, प्लस करके c। एक काम करेंगे, यहाँ से 3/2 और z के पावर में 2/3 और प्लस करके c को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को, 2/3 हमने लिखा है, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं। देखिए अब उसके बाद इसमें 7वां नंबर आपका क्वेश्चन आ रहा है सामने हम लोग के, 7वां नंबर में लिखा है 2 के पावर x dx, 2 के पावर में x dx। अब यहाँ पर a के पावर x का फार्मूला को अप्लाई करेंगे, a के पावर x के फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 2 के पावर x dx। तो यहाँ पर बनेगा कौन चीज कि जो 2 के पावर x से जस का तस रह जाता है, और यहाँ से ना log 2 बेस e + c, जो फार्मूला भी बताया गया है कि a के पावर जो x का जो समाकलन होती है वह क्या होता है, a के पावर x अपान करके log a बेस e होता है, ठीक ना। उसके बाद आपको 8वां जो है कि हम दिखाते हैं सवालों को। देखिए 8 नंबर दिया यहाँ से x के पावर में b + a, और यहाँ से इतना दिया ना, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, b के पावर में दिया हुआ है, b के पावर में दिया हुआ है, b के पावर x + a और यहाँ से dx। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसको जो है कि मान लीजिए हम लोग को सॉल्विंग करनी होगी, तो यहाँ से i बराबर पहले क्या करेंगे, सबसे पहले b के पावर x + a मानेंगे और यहाँ से dx मानेंगे। उसके बाद यहाँ से ना जो b के पावर इतना लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, यहाँ से एक काम करिए कि इसको ना घातांक के नियम पर ब्रेक कर दीजिए, अर्थात b के पावर में x इंटू b के पावर में a dx, ऐसे ही लग दीजिए ना। फिर उसके बाद जो यहाँ x इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। जब बाहर कर लेंगे ना तो यहाँ पर i बराबर लिखे, मतलब बनेगा यहाँ से b के पावर में a, उसके बाद यहाँ से b के पावर में x dx बनेगा। फिर उसके बाद देखिए b के पावर में a जस का तस, b के पावर x अपान करके यहाँ से log b बेस e बनेगा ना। कौन सा फॉर्मूला लगा है, a के पावर x का समाकलन उन्होंने किया बच्चा। अब इसका जो कि यहाँ पर जोड़ देंगे b के पावर में x + a पूरा के बटा में यहाँ से log b बेस e प्लस करके c। ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक ना। इसी तरह से क्वेश्चंस आपके सामने हैं और आपको जो है कि खूब बढ़िया से सॉल्व करनी है, ठीक ना। तो इसमें जो है कि कुछ क्वेश्चंस जो है कि अभी जो है कि हम लोग को लगानी है, जो कि अभी जो है कि हम जो है कि देखिए मिटा करके इसको हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए
अब बात यह है कि अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है 9 नंबर पर जो क्वेश्चन है यहाँ से dy अपान करके अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ना एक जो है कि फार्मूला जो है कि हम लोग लगाएंगे यहाँ पर कौन सा, जब यहाँ से dx अपान करके अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है तो इसके संबंध में हम लोग क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स का एक्स प्लस सी को ऐड की जाती है। जरा ये चेक करिए, यहाँ से यक्स एक्स है और यहाँ पर वाई वाई है, तो इसके फार्मूला पर क्या संबंध यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, वैसा ही तो दिख रहा है ना। चूंकि यहाँ से आई बराबर, चूंकि मान लेंगे पहले ही नंबर आई बराबर यहाँ से मिलेगा डी वाई अपान करके अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर बस यहाँ पर लिख देनी है साइन इनवर्स वाई प्लस सी, हो गया, खत्म हो गया, ठीक ना। ये तरीके से बचेगी, क्वेश्चंस को लिखते रहिए, आसान एकदम से 1 नंबर का ना। अब देखिए उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है, थोड़ा सा दिखाए थे आप लोग को, आप देख लेंगे तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 नंबर का जो dt बटा में यहाँ से टी अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1, देखिए यहाँ पर ना एक फार्मूला होता है कि यहाँ पर ना अगर ऐसे लिखा जाएगा dx अपान करके x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 दिया रहेगा, ये संबंध में अगर ऐसे लिखा है तो यहाँ पर सीधी सी बात है सेक इनवर्स x का ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक ना। सेक इनवर्स x का जरा ये सोच लीजिए क्या हो सकता है। जब इसको हल करेंगे ना तो यहाँ से बस सूत्र लिखा है दोस्तों, देखिए यहाँ से ना dt बटा में यहाँ से कौन सी t अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 होगा ना। कुल मिलाकर के यहाँ पर ना सेक इनवर्स जैसे x लिखे हैं वही तरीके से सेक इनवर्स t लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स t और ये हो जाएगा प्लस c। देखिए कितना आसान तरीके से इसका आंसर प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार से अन्य क्वेश्चंस हैं, हम आपको जो है कि बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ना अभी जो देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, इसका दिया है ना कि इसको i बराबर z के पावर में नहीं सेक स्क्वायर जेड लिखा है, सेक स्क्वायर जेड डी जेड। अब बताइए ये एक प्रकार का क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को ना हम लोग देखिए खूब आराम से जो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन का होता है tan x होता है, बस यहाँ पर tan z लिख दीजिए ना, प्लस करके c लिख दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लग जा रहा है, ठीक ना। ये हम लोग की जो प्रश्नावली है बस यही तक एंडिंग है। अब अगला जो प्रश्नावली हम लोग सॉल्व करेंगे उसके लिए देखिए अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।